बिहार का एक लड़का जिसने महज 32 साल की उम्र में कर ली 12 शादियां। शादी करने के बाद में अपनी पत्नियों से कराता था वेश्यावृत्ति का धंधा। शादी करने के कुछ ही दिनों के बाद में वह उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में बेच देता था अपनी पत्नियों को। शमशाद जो कि एक मुस्लिम था, अपने ही समाज अर्थात मुस्लिम समाज की 12 लड़कियों को फंसाया और जिनमें से 8 लड़कियां जो हैं वो नाबालिग थीं। एक 13 साल की बच्ची होती है और उसकी माता से उसका हर समय इस बात को लेके झगड़ा होता है कि बच्ची जो होती है वो अक्सर घर से बाहर खेलने जाती है और जब खेल के वापस आती है तो अक्सर वो लेट हो जाती है। माता उसको समझाती है कि आपको टाइम से आ जाना चाहिए, लेकिन बच्ची जो है वो खेलने जब जाती है तो शायद वो समय का अंदाज़ा नहीं होता है और अक्सर भूल जाती है या उस बात को अनदेखा कर देती है जो उसकी माता के द्वारा उसे कहा जाता है। एक बार वो लगभग शाम के 10 बज जाते हैं, कहते हैं खेलते खेलते लेट हो जाती है और उसकी माँ उसको इस बात की सज़ा देने के लिए अपने दरवाज़ा जो होती है वो बंद कर लेती है। जब दरवाज़ा बंद कर लेती है तो लाख बार खटखटाने पे वो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। शायद उसकी माँ सो गई होती है। लड़की गेट पे बैठी रहती है और दूर से उसको एक लड़का जो होता है देख रहा होता है कि ये बार बार दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या हम कहें तो दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। वो आके उस लड़की के पास बैठ जाता है और लड़की के पास बैठ के वो उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ। लड़की कहती है कि मैं अक्सर खेलने चली जाती हूँ जिसके कारण लेट हो जाती हूँ और मेरी माताजी को ये पसंद नहीं है और इससे क्या होता है, उन्होंने आज मुझे सज़ा देने के लिए दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है वो लड़की, वहाँ बैठी रहती है और ऐसा करते करते लगभग रात के 12-1 बज जाता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़का उससे कहता है कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर मेरा कमरा है, तो आप चलिए वहाँ बैठिए और अगले दिन आपका दरवाज़ा जब खुलेगा तब आप अपने घर आ जाइए। लड़की भी उस लड़के के बात को मान लेती है और उसके साथ में उसके कमरे पर चली जाती है। होता है कि लड़की को जो भी चाहिए होता है, चाहे खाने से संबंधित, पहनने ओढ़ने से संबंधित, उस लड़की को उसी कमरे के अंदर उपलब्ध कराया जाता है और वो लड़की हंसी खुशी से वहाँ 7 से 8 दिन काट देती है और पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसको ढूंढती है, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी लड़की को ढूंढने में असफल रहती है। लेकिन 7-8 दिनों के बाद होता है क्या है कि उस लड़की को वहाँ उस कमरे से निकालकर एक शहर में बेच दिया जाता है। हाँ, उस लड़की को बेचा जाता है वह एक रेड लाइट एरिया होता है जहाँ आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम होता है। इस तरह वो लड़की एक चंगुल में फंस जाती है और लंबे समय तक कभी 10, कभी 20, कभी 50 लोगों के साथ उसको शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। वो उसकी मजबूरी हो या आप बेबसी समझ सकते हैं, क्योंकि उसे अब वहाँ पे जानने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसको एक बेटी का जन्म होता है और देखते देखते जो बेटी होती है वो 3 साल की हो जाती है। एक दिन ऐसे ही पुलिस की रेड पड़ती है। उस रेड में उस लड़की जो होती है वो पकड़ी जाती है और जब उस लड़की से पूछा जाता है और पुलिस के आगे वो अपनी आप बीती बताती है तो हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं कि कैसे एक छोटी सी मजबूरी, छोटी सी बात की सज़ा देने के लिए माता ने उसे घर से निकाला और वो लेट पहुंची। इसके बाद में उसे बेच दिया गया और आज वो बेबसी की ज़िंदगी जी रही है, जिसमें वो आप कह सकते हैं अर्थात उसका जीवन ही सिर्फ देह व्यापार रह गया था। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नमस्कार, जनता का दम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजपाल वर्मा। ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर मैं आज आपके बीच प्रस्तुत हूं। कहानी है बिहार के एक गांव की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है किशनगढ़ और किशनगढ़ में एक थाना पड़ता है अनगढ़। अनगढ़ थाने में 27 नवंबर 2015 को एक बूढ़ा व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आता है कि उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी घर से गायब है और नहीं मिल रही है।
पुलिस से वो मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। जब पुलिस के द्वारा सुना जाता है कि उसको ढूंढने में मदद कीजिए तो पुलिस उसको टाल देती है, अर्थात सीरियसली नहीं लेती है। ऐसे देखते देखते 2-4 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस के द्वारा उस पर FIR दर्ज नहीं की जाती है, उसको टाल दिया जाता है। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी लड़की की तलाश में प्रत्येक दिन जाके थाने के गेट पे बैठ जाता है और वहाँ कहता है कि सिर्फ मेरी लड़की को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तब जाके पुलिस उसे सीरियस लेती है और इसके बाद में पुलिस उसकी खोज जारी करती है। एक मुखबिर के द्वारा बताया जाता है कि शहर के एक चौराहे पर वह लड़की जिसकी पुलिस को तलाश है, जिसके लिए एक बूढ़ा व्यक्ति रात दिन थाने के चक्कर लगा रहा है, ठोकरें खा रहा है, अपनी लड़की की तलाश के लिए वो एक बस पर बैठ के जा रही होती है। एक मुखबिर पुलिस को सूचना देती है और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो वो लड़की तो वहां से पकड़ ली जाती है, लेकिन वो लड़का जो होता है जिसके साथ में वो भागी होती है, या हम कहें जो उसको बहला फुसला कर ले जाया होता है, वो लड़का वहां से फरार हो जाता है। जिस लड़के के साथ में जा रही थी उसका नाम शमशाद बताती है और इसके बाद 8 दिसंबर 2015 को उस शमशाद के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली जाती है थाना अनगढ़ में। नवंबर 2015 को शमशाद उर्फ मुनव्वर के खिलाफ FIR दर्ज होती है थाना अनगढ़ में और इसके बाद 7 साल तक पुलिस लगातार इसको ढूंढने का प्रयास करती है, पर सातिर दिमाग का शमशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता है। बता दें कि जिला किशनगंज का एक थाना पड़ता है कोचा धामन और कोचा धामन का एक गांव पड़ता है अनारकली। ये शमशाद उर्फ मुनव्वर उसी गांव का रहने वाला था। ये किसी कारण से 7 साल के बाद अपने गांव जाता है और मुखबिर के द्वारा फिर से पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि जिस व्यक्ति की आपको तलाश है वो इस जगह पर अर्थात अनारकली गांव में आया हुआ है। पुलिस मौके पे जाके उसको पकड़ लेती है और पुलिस जब पकड़ लेती है और थाने में लाती है, आपको बता दूं उस समय इनसे जब पूछताछ होती है, पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करती है, तब चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं कि महज 32 साल की उम्र में मुनव्वर उर्फ शमशाद 12 लड़कियों के साथ शादी कर चुका है। नंबर 2, शादी करने वाली लड़कियां किसी न किसी रूप से अपने घर से छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होती हैं या उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उसी भेदभाव का फ़ायदा उठाकर शमशाद उनके नज़दीक आता था, उनसे दोस्ती करता था, उनके नज़दीक आता था और उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेता था। शादी करने के बाद में 1 से 2 माह तक वो उसको बीवी बना के रखता था और इसके बाद में उसे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जाकर 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख रुपए में बेच देता था। जब उन लड़कियों को बेचा जाता था तो वो उनको रेड लाइट एरिया में बेचता था, जहां उनसे सिर्फ देह व्यापार का काम कराया जाता था। दरअसल आज के समय में जहां व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम का ज़माना है, वहाँ लड़कियाँ छोटे से भेदभाव को, छोटी छोटी चीज़ों को, घर में छोटी छोटी अनबन को, चाहे वो बहन के साथ हो, भाई के साथ हो या परिवार के माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में किया गया छोटा सा भेदभाव हो, उसे मानसिक रूप से ले लेती हैं। और ऐसे लोग उस मानसिकता का फ़ायदा उठाकर उन लड़कियों को छोटी छोटी चीज़ों का प्रलोभन देकर, कभी उनको चॉकलेट्स दे दी, कभी उनको खाने पीने की सामान दे दी, कभी उनको कपड़े दे दे, इन चीज़ों को देकर वो उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में उनके साथ इस प्रकार का सलूक करते हैं। इस कहानी को कहने का मेरा उद्देश्य आपको प्रताड़ित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है समाज में छुपी कुरीतियों को बाहर उजागर करना, जिससे समाज को जागरूक किया जा सके, ताकि छोटी छोटी जो भेदभाव या जो कमियां माता पिता के द्वारा या बहन भाई के द्वारा एक व्यक्ति के साथ की जा रही हैं, उनको रोका जा सके, ताकि समाज में इस तरह की जो होने वाली घटनाएं हैं उन पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दूं कि शमशाद उर्फ मुनव्वर, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, अब पुलिस वहां बिहार में क्या सज़ा देगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा गुनहगार उत्तर प्रदेश में होता तो शायद बाबा का बुलडोजर अभी तक इसके घर पे चल चुका होता और इनकी जो
झोपड़ी होती है वो खाक में मिल चुकी है।